In the previous video, we have completed the role of other organs in the mechanism of excretion. And now in this video, we are going to learn the disorders of excretory system. That is the last part of this chapter. तो कौन से डिसऑर्डर्स है अगर एक्सक्रीशन ठीक से नहीं होता है, किडनी ठीक से काम नहीं करती है, तो फर्स्ट इज रेनल फेल्यूर. फर्स्ट वी कंसीडर इट एज renal failure. Renal failures. Renal failures मतलब kidney failure. The word renal is for the kidney. Kidney failure. अब kidney failure हो गई, kidney काम नहीं कर रही है. So what is the correction method? The correction method is kidney transplantation. तो इसके ऊपर kidney transplantation is transplantation. Kidney transplantation. And these words will be used regularly in our society. अगर किसी इंडिविजुअल की किडनी फेलियर है तो उसका कोई रिलेटिव उसको किडनी देता है बिकॉज वी हैव टू डू किडनी एंड देन उसका लाइफ साइकिल आराम से. तो किडनी अगर फेलियर है तो उसे रेनल फेलियर कहते हैं. उसके ऊपर करेक्शन क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द करेक्शन मेथड, इज द करेक्टिव मेथड और इज द करेक्शन, इज द करेक्शन मेथड, वही करेक्शन मेथड किडनी ट्रांसप्लांट. अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो किसका किडनी ट्रांसप्लांटेशन होना चाहिए, किसका किडनी देना चाहिए? तो किडनी शुड बी ऑफ क्लोज रिलेटिव. किसका होना चाहिए? शुड बी ऑफ ब्लड रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव. क्यों? अदरवाइज हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर सकती है. इसलिए शुड बी ऑफ क्लोज रिलेटिव इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिजेक्शन. नहीं तो हमारी बॉडी क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है. टू अवॉइड rejection by our immune system, right? So this should be the first renal failure. अब renal failure मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन के नाउ द सक्सेस रेट जो है वो बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ द मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर. मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स जो है अभी अवेलेबल है. मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर जो है उससे क्या हुआ है? सक्सेस रेट जो है किडनी ट्रांसप्लांट, सक्सेस रेट जो है किसका? किडनी ट्रांसप्लांटेशन का बढ़ गया. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द किडनी फेलियर पेशेंट. सो फर्स्ट वन इज किडनी फेलियर. उसके ऊपर क्या उपाय है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन. किडनी ट्रांसप्लांटेशन तो किडनी किसका होना चाहिए? शुड बी ऑफ क्लोज रिलेटिव. क्यों? इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिजेक्शन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. नहीं तो जिसको किडनी दिया है रेसिपिएंट, उसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर सकता है एंड वी क्रिएट द प्रॉब्लम. मॉडर्न क्लिनिकल टेक्निक प्रोसीजर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के मेथड को सक्सेस रेट देता है, सक्सेस करता है बिकॉज ऑफ मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर इंक्रीजेस द सक्सेस रेट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन. दैट इज फर्स्ट. सेकंड वन इज द रेनल कैल्कुली. फिर से वही वर्ड है. कौन सा? रेनल कैल्कुली. एंड व्हाट रेनल कैल्कुली? दिस इज द एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर. उसमें क्या होता है? उसमें होता है स्टोन एंड दैट इज वेरी रेगुलर एंड दैट इज कॉमन इन आवर सोसाइटी. कौन सा? स्टोन और insoluble, insoluble crystallized, insoluble crystallized salts. कौन सा? तो oxalate salts, oxalate salts remain in the passage of the excretory system. So that is the stone. मतलब रियल का स्टोन नहीं होता है तो क्या होता है? इट्स अ मास, mass of insoluble crystallized salts. particularly कौन सा salt होता है? तो that is the oxalate salts, right? stone और insoluble crystallized salts, oxalate salt, उसे कहते हैं renal calculi, right? that is what we call it as in our regular language. उसे हम कहते हैं kidney stone. किडनी में स्टोन हुआ है. actually that is the insoluble mass of crystallized salt. insoluble mass होता है, insoluble mass of crystallized salts. कौन सा? oxalate salt. The last one is
ग्लोमेरुला ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस 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 मतलब इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन किसको इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी just inflammation होता है inflammation of the glomeruli of the kidney that results into the glomerulonephritis so कितने disorders रखती है number 1 is the renal failure kidney transplantation second one is renal calculi that is the stone or insoluble mass of the crystallized salt that is oxalate salt and last one is the glomerulonephritis and that is the inflammation of the glomeruli of the kidney इसके बाद the another important disorders of excretory system कौन सा तो that is यूरेमिया उसको डिस्कस करेंगे इसको मिटाता हूँ 3 हो गए फर्स्ट renal failure second renal calculi and third one is glomerulonephritis फिर देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर है उसमें से लोकोमोशन को छोड़ के सब चैप्टर में डिसऑर्डर है उसका कंपैरेटिव स्टडी बनता है अब लास्ट वाला यूरेमिया व्हाट इज यूरेमिया यूरेमिया मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड मैंने पहले ही कहा कि स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर कहा है कि नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट करता है थ्रू यूरिन अगर वो यूरिया एक्सक्रीट नहीं होता है दैट मींस द किडनी काम नहीं कर रही है तो अगर वो यूरिया एक्यूमुलेट होता है ब्लड में तो दैट इज यूरेमिया सो व्हाट इज यूरेमिया यूरेमिया इज सिंपली द एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होना एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया कहाँ in blood accumulation of urea in blood is called यूरेमिया और जिसे यूरेमिया होते हैं उसे कहते हैं यूरेमिक पेशेंट यूरेमिक पेशेंट अब क्या होता है जिस यूरेमिक पेशेंट होता है तो उसके बॉडी में ब्लड में जो यूरिया है दैट शुड बी रिमूव आउट आर्टिफिशियल एंड जो टेक्निक होती है उसे हम कहते हैं हीमो डायलिसिस मतलब रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम द ब्लड राइट एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड उसको रिमूव करना पड़ता है इसलिए उसको कहते हैं हीमोडायलिसिस अब हीमोडायलिसिस कैसे करें एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अब देखो हीमोडायलिसिस मतलब यूरेमिक पेशेंट बॉडी तो क्या होता है फर्स्ट कि ब्लड is drain out through convenient artery अब ये यूरेमिक पेशेंट है इस पेशेंट से ब्लड निकाला जाता है क्योंकि ब्लड में से यूरिया निकालना है उसका काम किडनी काम नहीं कर रही है अदरवाइज किडनी कर सकती थी बट इस पेशेंट का तो इस पेशेंट से ब्लड इज ड्रेन आउट थ्रू द कन्वीनियंट आर्टरी और ब्लड इज ड्रेन आउट फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी थ्रू या फ्रॉम दैट इज वन एंड सेम फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड बाहर निकालेंगे राइट तो ऐसा ब्लड बाहर निकालेंगे that is convenient artery right and then addition of heparin anticoagulant ब्लड कोएगुलेट ना हो इसलिए उसमें क्या करेंगे एंटीकोएगुलेंट हेपारिन ऐड right so this is blood क्या किया बॉडी से ड्रेन आउट दिस इज यूरेमिक पेशेंट
blood is drained out from the convenient artery and then after then anticoagulant heparin उसको ऐड करते हैं. Then this blood ये जो blood होगा that passes through the dialyzing fluid, इससे पास होगा, that blood should passes through the dialyzing unit. This is dialyzing unit. क्या है ये? Dialyzing unit. और this is artificial kidney. क्या है? This is artificial kidney. ब्लड निकालना है, आर्टरी से ब्लड जा रहा है, एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन ऐड किया, देन इट एंटर इट इनटू द आर्टिफिशियल किडनी और द डायलाइजिंग यूनिट. अब डायलाइजिंग यूनिट को यार्ड करने के लिए दो आउटलेट्स होंगे, वन एंड दूसरा आउटलेट यहां से आउट होगा. So this is inlet so that we can add and this is outlet so that we can remove. अब ये डायलाइजिंग यूनिट जिसको हमने कहा आर्टिफिशियल किडनी, उसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर क्या है? तो देयर आर द ट्यूब लाइक सेलोफेन ट्यूब है उसके अंदर देयर आर द सेलोफेन ट्यूब कंपार्टमेंट है, और उस कंपार्टमेंट में क्या है? तो दीज आर 1 2 3 4 these are cellophane tube and उसके अंदर cellophane membrane है. तो these are cellophane membrane उसके अंदर cellophane membrane, right? अब ये जो है this is artificial kidney dialyzing fluid, इसमें हम क्या करेंगे? डायलाइजिंग फ्लूइड यहां से ऐड करेंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड इसमें ऐड करेंगे. ब्लड यहां से जा रहा है और ये कंपार्टमेंट में डायलाइजिंग फ्लूइड. डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या है? द डायलाइजिंग फ्लूइड जो है उसमें डायलाइजिंग फ्लूइड हैव द सेम कंसंट्रेशन, डायलाइजिंग फ्लूइड हैव सेम कंसंट्रेशन as that of प्लाज्मा. जो ब्लड है तो ब्लड का प्लाज्मा और डायलाइजिंग फ्लूइड का कंसंट्रेशन सेम है एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट यूरिया. डायलाइजिंग फ्लूइड इज विदाउट यूरिया, डायलाइजिंग फ्लूइड नो यूरिया, यहाँ पर यूरिया नहीं. अब क्या होगा? ब्लड में यूरिया ज्यादा है, यहाँ पर यूरिया नहीं है, ये पूरा फ्लूइड अंदर जाएगा थ्रू ट्यूब and there is a cellophane membrane and this cellophane membrane में concentration gradient होता है. अगर यहाँ पे for this is cellophane membrane and this is outside, this is cellophane membrane, this is dialyzing unit, ये dialyzing unit है. यहाँ पर यूरिया नहीं है, यहाँ पर यूरिया है, तो ज्यादा यूरिया ब्लड में है तो ब्लड का यूरिया डायलाइजिंग फ्लूइड में चला है. सपोज यहाँ पर 100 ग्राम है, यहाँ पे कुछ भी, तो 50 ग्राम यूरिया डायलाइजिंग फ्लूइड में चला है, 50 फिर से रहेगा, फिर उसको डायलाइज करेंगे, 50 में से 25 निकलेगा, फिर 25 बचेगा, फिर 12.5, मतलब इट मेंटेन द इक्विलिब्रियम. सो ये जो कंपार्टमेंट है उसे कहते हैं डायलाइजिंग यूनिट, उसमें है डायलाइजिंग फ्लूइड. डायलाइजिंग फ्लूइड का क्या है? तो सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन वही है एक्सेप्ट यूरिया. तो ये लिक्विड यहां से जाएगा, ये लिक्विड निकल जाएगा थ्रू. अब यहां से ब्लड जाएगा, ब्लड में से यूरिया डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा, यूरिया डायलाइजिंग and that dialyzing fluid out, यहाँ से out हो, यहाँ से in हो. So during dialyzing fluid जब out हो गए तो उसके साथ क्या जाएगा? यूरिया निकल जाएगा. and ऐसा बार बार करने के बाद एक टाइम आएगा कि ब्लड कैसा होगा? तो ब्लड इज क्लियर ब्लड
एंड क्लियर ब्लड क्या कहाँ जाएगा, तो क्लियर ब्लड ब्लड यहाँ से, क्लियर ब्लड यहाँ से, तो यहाँ से एक इनलेट दिखाते हैं, दिस क्लियर ब्लड कहाँ जाएगा, क्लियर ब्लड एंटर इनटू द बॉडी थ्रू अ कन्वीनियंट वेन, थ्रू वेन से ये जो क्लियर ब्लड एंड थ्रू द वेन एंटर इनटू द बॉडी, उसे कहते हैं हीमोडायलिसिस, राइट, उसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। सो कौन सा सीक्वेंस होगा, फर्स्ट ब्लड इज ड्रेन आउट फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, एंटी-हेपेरिन, दैट इज सॉरी हेपेरिन एज एंटीकोएगुलेंट, डायलाइजिंग फ्लूइड यूरिया निकलेगा, ब्लड से यूरिया निकलने के बाद जो क्लियर ब्लड होगा थ्रू वेन, एंड अगर यहाँ पे कुछ हेपेरिन बचता है तो देयर इज अ एडिशन ऑफ, देयर इज अ एडिशन ऑफ, ये मैं कहता हूँ, देयर इज अ एडिशन ऑफ, ये जो क्लियर ब्लड होगा, क्लियर ब्लड में फिर से क्या क्या ऐड होगा, एंटी हिपेरिन, एंटी हिपेरिन। अब एंटी हिपेरिन क्या है, जो हिपेरिन के अगेंस्ट काम करेगा, यहाँ पे हिपेरिन ऐड किया, एंटी हिपेरिन, देन दिस क्लियर ब्लड थ्रू द वेन थ्रू द बॉडी, कहाँ जाएगा, थ्रू द बॉडी में चला, तो कहाँ है, फर्स्ट क्या होगा, ब्लड इज ड्रेन आउट फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन, सेकंड देन डायलाइजिंग फ्लूइड यूरिया निकल जाएगा, क्लियर ब्लड में फिर से एंटी हिपेरिन, एंड देन थ्रू एंटी हिपेरिन ऐड करने के बाद जो क्लियर ब्लड होगा, क्लियर ब्लड क्या होगा, पंप बैक टू द बॉडी थ्रू थ्रू वेन, तो इसके ड्यूरेशन होते हैं, अगर डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ यूरिया, कुछ कुछ पेशेंट्स को 45 डे के बाद 5 to 6 आवर्स हॉस्पिटल में रहता है, एंड कुछ पेशेंट्स एवरी डे दे हैव टू विजिट एवरी डे, क्योंकि उनका किडनी रिमूवल का काम भी नहीं करता है। सो दिस इज यूरेनियम, accumulation of urea in the blood, टेक्निक हीमोडायलिसिस, क्या क्या, आर्टरी से ब्लड निकालेंगे, हिपेरिन ऐड करेंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड में ऐड होगा, यूरिया निकल जाएगा, फिर एंटी हिपेरिन ऐड होगा, एंड फिर cleared blood passes through the vein, that is the last uremia. So here we have completed the respiratory disorders. In the next video, we'll discuss the new chapter, that is locomotion and movement.